फ्रेंड्स, वेलकम टू यंदा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशंस के पार्ट 2 के एनालिसिस में। हमने बहुत डिटेल में पार्ट 1 एनालिसिस किया, जिसमें हमने कंपनी किस इंडस्ट्री में है, वो कंपनी क्या करती है, राइट, और क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ फोकस एरियाज कहाँ हैं, और कौन सा कैश काउ बिजनेस है, राइट। गवर्नेंस में कुछ कुछ इश्यूज जो हैं वो भी हमने हाईलाइट किए। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस की, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू डेटा से 82% आ रहा है, अदर से, ठीक है। उसमें से ग्रोथ और इनोवेशन, जहां से इनका मेजर फोकस है, वहां से 18% रेवेन्यू अभी आ रहा है, राइट। और ओवरऑल रेवेन्यू, डेटा रेवेन्यू जो है वो 7.9% का ही है। डेटा मार्जिन जो है वो 920, मतलब अब बढ़ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। डेटा जो सेगमेंट है इनका, जहां पर इनका मेजरली फोकस है, ठीक है, डेटा में। और मैक्सिमम मैनेजमेंट फोकस इज ऑन एक्सेलरेशन ऑफ डेटा रेवेन्यू, राइट। ग्रोथ सर्विस पोर्टफोलियो हैड अ कैगर ऑफ 20% ओवर लास्ट 5 years, राइट। तो वो एक अच्छा, क्या कहते हैं, ग्रोथ यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सेगमेंटल रेवेन्यू हमने वैसे बात कर ली थी ऑलरेडी, तो एक बार जस्ट मैंने, जिसने वहां पर मिस कर दिया हो या क्विकली देख लिया होगा, तो वो यहाँ पर फिर से देख सकते। कोर कनेक्टिविटी, ठीक है, जहां से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, राइट, ऑलमोस्ट 54% डेटा रेवेन्यू में से, ठीक है। तो वो कैसा कर रहा है, दिस इज हाउ इट इज। तो ग्रॉस रेवेन्यू इतना है, नेट रेवेन्यू इतना है, बिटा मार्जिन इतने हैं, ये टोटल इनका इस हिसाब से है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज, जो इनका फोकस एरियाज है, राइट, वो उसमें से अभी कम रेवेन्यू है, और उसके एबिटा मार्जिन भी काफी कम है, बट आई एम श्योर दैट इट विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर। क्वार्टरली इनकम्स ऊपर नीचे जा रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा मीडिया सर्विसेज पे, इनके रेंटल बिजनेस पे, राइट। और कुछ कुछ इनके बिजनेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है कोविड का, ठीक है। और ऑब्वियसली इनके इंडस्ट्री जहां पर ये फोकस एरिया है, उसमें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, पॉजिटिव आई थिंक इज मोर, ठीक है, अगर हम फ्यूचर देखें तो, ठीक है। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल इनकम, दिस इज हाउ देयर इनकम हैज बीन, तो ऊपर नीचे चल रहा है। तो ऐसा कुछ एक कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं है। 4,000 करोड़ का, 4,100 का बिजनेस इन्होंने ओवरऑल टोटल इनकम किया, ठीक है, इन द जून क्वार्टर। प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अराउंड 1,000 करोड़ रुपीज के कंसिस्टेंटली, लेकिन उसी हिसाब से चल रहे हैं लास्ट 1-1.5 साल में। तो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा इम्प्रूव या बहुत कुछ हुआ है, राइट। पैट वाज डिक्रीज, बट ओवरऑल पॉजिटिव रही है टू 300 करोड़ रुपीज के आसपास की, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक एक्सेप्शनल आइटम डाला था, ठीक है, 3,380 करोड़ रुपीज का कुछ का, मार्च 2020 में, ठीक है, लाइसेंस फी वगैरह के लिए जो दी थी इन्होंने, और उसकी वजह से ये नेगेटिव आ गया था पैट। लेकिन ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव पैट कंपनी है, ठीक है। ग्रॉस सेल्स अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट कुछ खास नहीं, 10 ईयर का सिर्फ 2% का कैगर है, तो कुछ खास ग्रोथ नहीं किया है 10 साल में। अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट, यहाँ थोड़ी लेफ्ट से राइट है, ठीक है। तो 14,000 करोड़ रुपीज थी 2012 में, और अभी 17,000 करोड़ रुपए की कंपनी है ओवरऑल सेल्स में, राइट। और अगर 5 ईयर कैगर देखें तो एक्चुअली नेगेटिव है, बट देन अगेन दे हैव बीन शिफ्ट हाइविंग ऑफ सम कंपनीज एज वेल। थोड़ा थोड़ा जो इनके नॉन कोर बिजनेस है उसको हटा भी रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो मेरे को लगता है 3-4 साल 5 साल में कुछ पॉजिटिव ही है, राइट। तो ज्यादा उस पर फोकस नहीं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। सो क्लियरली ये चीज है कि लास्ट 4-5 साल में जो कि सेल इंप्रूव नहीं हुआ, तो दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अ लॉट, ठीक है। तो 5 ईयर अगर हम देखें तो 11% का ग्रोथ रेट है, और 18% का 3 साल में ग्रोथ रेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैगर है, राइट। तो विच इज ऑल्सो मतलब क्लियरली फोकस कंपनी का जो है वो इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे है, ठीक है। पैट भी अगर देखेंगे, ओवरऑल ईयरली पैट जो है वो नेगेटिव रहा इनका, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की वजह से तो 1,200 करोड़ रुपए का टोटल इन्होंने पैट दिखाया, ठीक है। यहाँ पर 1,200 करोड़ का मार्च 2017 में दिखाया था, उसके बाद नेगेटिव रही थी कंपनी, राइट। आरओसी वगैरह तो है, नेगेटिव ही थे बीच बीच में, तो कुछ क्या कहते हैं, और आरओई भी कुछ खास नहीं है। आरओसी जो है अभी 20 के आसपास चल रहा है, और ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब अभी जो है नंबर देखें तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, 2017 में जैसा था। मेजर एक्सपेंसेस, नेटवर्क और ट्रांसमिशन एक्सपेंसेस अभी 60% है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अभी भी वो, क्या कहते हैं, केबल्स वगैरह का काम इनका अभी भी है, राइट। तो उस पर ही मेजरली एक्सपेंसेस हैं। एम्प्लॉय कॉस्टिंग सिर्फ 17% है, बट इस टाइप की कंपनीज में जो होता है एम्प्लॉय कॉस्ट जो है काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आई एम श्योर ये इंक्रीज होगी, और होपफुली ये जो है ऊपर वाला जो बिजनेस है ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा, तो इसका कॉम्पोनेंट धीरे धीरे अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हैं,
अभी भी मेजरली काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोर कनेक्टिविटी जो इनका 54% रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट, ठीक है, वहां पर हो रहा है। वॉइस पे ऑलमोस्ट अभी तो कुछ खास नहीं हो रहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा खासा, और इंक्यूबेशन जो इनके ये दो फोकस एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर भी, और कुछ इनके रियल एस्टेट्स वगैरह हैं वहां पर, कुछ खास ऐसा नहीं है। बाकी अदर्स एरिया में भी ठीक ठाक इनका। तो टोटल कैपेक्स 380-390 करोड़ रुपए का कंसिस्टेंटली ये कर रहे हैं, राइट। तो विच इज आई थिंक क्या कहते हैं, वेरी गुड, क्वार्टरली बोल रहे हैं नंबर, राइट। तो मतलब 1400-1500 करोड़ रुपए एवरी ईयर दे आर स्पेंडिंग, ठीक है, इन वेरियस कैपेक्स टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच इज मतलब एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजों। अब हम कंपैरिजन देखते हैं क्या कहते हैं टाटा कम्युनिकेशन का बाकी कंपनी से फाइनेंशियली, ठीक है। तो जो मेन चीज आपको यहाँ पर वो देखनी है वो है डेट टू इक्विटी। जो शेयर होल्डर इक्विटी है इस कंपनी का, जो नेटवर्थ है इस कंपनी की, वो काफी अच्छी नहीं है, वो काफी कम है, राइट, एज कंपेयर टू अदर्स वी आर ऑलमोस्ट डेट फ्री। दिस इज नॉट अ डेट फ्री, इट हैज लॉट ऑफ बोरोइंग्स, काफी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से देखें तो ऐसा नहीं है कि डेट मैनेजेबल नहीं है, राइट, इट इज डेफिनेटली मैनेजेबल, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.83 है, राइट। बट इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, बिकॉज कंपनी 3-4 साल से एक आपने देखा कि प्रॉफिटेबल नहीं थी, राइट, देयर इज हार्डली एनी रिजर्व्स, आई थिंक नेगेटिव रिजर्व्स हैं कंपनी के, बोरोइंग्स अभी भी ऑलमोस्ट 9-10,000 करोड़ रुपीस की है, राइट, और डिक्रीज हो रही है फॉर श्योर, लेकिन है अभी भी काफी अच्छी खासी बोरोइंग। सो कंपनी ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि लास्ट 3-4 साल में ही थिंग्स हैव स्टार्टेड, थोड़ी सी एक टर्न अराउंड स्टोरी टाइप बनने की कोशिश कर रही है कंपनी, राइट। बिफोर दैट इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, एंड इट वाज अ मोर ऑफ ए नॉन ग्रोइंग एंड एक मतलब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है टाइप का बिजनेस था, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है, राइट। बाकी हमारा अगर हम ग्रोथ देखें लास्ट 1-1.5 साल में तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है इनका, राइट। बट वो 1-1.5 साल का हमें ग्रोथ यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, राइट। लॉन्ग टर्म में मतलब 3-4-5 years एज आई सेड हैज बीन डिसेंटली गुड फॉर द कंपनी, बट नॉट फॉर दैट। बट अदर कंपनीज आर डूइंग वेल, ठीक है। तानला जो है वो सोल्स बहुत अच्छा चल रहा है उनका, अगेन जीरो डेट कंपनी है, करंट रेशियो भी अच्छा है, राइट। तो वो सब चीजें अगर हमें उस हिसाब से यहाँ पर देखनी चाहिए। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, डेट बहुत अभी भी ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकंसिस्टेंट रही है, थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू, मतलब फ्यूचर थॉट प्रोसेस के हिसाब से है फ्रैंकली। मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि यार लास्ट 4-5 साल में कुछ किया नहीं है, अभी क्या करेंगे क्या नहीं है, तो वो उस थॉट प्रोसेस से आप नहीं ले सकते इस कंपनी को। नेगेटिव आरओई है, म्यूटेड सेल्स ग्रोथ है, इक्विटी मतलब इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी हार्डली एनीथिंग है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही है। बट डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस शेयर किया हुआ है, एंड EBITDA ग्रोथ 20% प्लस आरओसी है, ठीक है। और नेट डेट डिक्रीज हुआ है, और क्लियरली मैंडेट है कि 3 साल में हम इसको और सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेंगे। फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, लिक्विडिटी पोजीशन ठीक ठाक है, आरओसी इंप्रूव हो रहा है, और डेट टू एबिटा जो है वो लास्ट 1-2 साल में डिक्रीज हो रहा है। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, राइट। बट कि एज आई सेड कि कंपनी, अगर हम पास परफॉर्मेंस और पास थॉट प्रोसेस फाइनेंशियल्स के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि लोगे, तो वो नहीं है। जो भी चीजें हुई हैं, जो अच्छी चीजें हो रही हैं कंपनी के साथ, वो लास्ट 1-1.5-2 साल में ही हो रही हैं। और जो उन्होंने 3-4 साल पहले थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग और जो चीजें चेंज की थी, उसकी वजह से लास्ट 1-2 साल में ही इनको पॉजिटिवनेस कुछ दिख रही है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जैसे हमने देखा, ऑपरेशनल ग्रोथ प्रॉफिट की, वो लास्ट 3 साल में ही दिख रही है, राइट। तो क्लियर है ये चीज कि फाइनेंशियल्स को देख के आप कंपनी नहीं लोगे, आप कंपनी के एंटरप्राइज और इंडस्ट्री पे फोकस करोगे और देखोगे कि कहां पर वो क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस है। वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1400 रुपीज का स्टॉक है ये करंटली, राइट। इट हैज डन वेल, ठीक है, इन 56% ग्रोथ रेट दिया है, और बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी थीम एक बहुत अच्छी करी है लास्ट 1 ईयर में, राइट। पीई भी ऑफ कोर्स अभी मतलब लास्ट 1 साल में ही पॉजिटिव आई है कंपनी, उससे पहले तो नेगेटिव था। तो पीई जो है वो पहले एकदम ज़्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे अर्निंग इंप्रूव हो रही है, तो पीई भी जो है वो एक सिग्निफिकेंटली यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी करंट अराउंड 45.76 के आसपास है, बट आई एम श्योर एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ इज मच बेटर इन द फ्यूचर, राइट। मीडियन पी 45 पॉइंट है, सॉरी, और करंट पी अराउंड 30 है कंपनी का।
बट बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर दे हैव गिवन वेरी गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम देखें तो बुक वैल्यू कुछ खास नहीं है, नेटवर्थ कंपनी का बहुत अच्छा नहीं रहा है, नेट सेल्स 2.9 के आसपास, ईवी बाय कोर एबिटा जो है वो 11 के आसपास है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम सारी चीजें रिलेटिव वैल्यूएशन भी देखें पी के हिसाब से या ईवी बाय एबिटा के हिसाब से, ठीक है ना, तो वो एक अभी तो कम लग रहा है। मतलब अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ना कि सारी चीजें अगर हम कंपैरिजन किससे करते हैं, हम तानला के साथ, रूट मोबाइल वगैरह के साथ करेंगे कंपैरिजन, तो कुछ भी खास नहीं, क्योंकि दे आर मच मोर आई हायर, क्योंकि वो उनका ग्रोथ काफी अच्छा रहा है और काफी एक अच्छी उनको ग्रोथ मिली है, राइट। और बट दे आर इन डिफरेंट सेगमेंट, मतलब इन स्मॉल सेगमेंट, हमने वो डिस्कस किया है, राइट। तो आई डोंट थिंक कि द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी विल बी एज फास्ट एज रूट मोबाइल और तानला बिकॉज ऑफ द एरिया। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी, मेरे को तानला और रूट मोबाइल के बारे में थोड़ा पता है, पर तानला के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो कंपनी के बारे में नहीं बताऊं, बट एज अ इंडस्ट्री दे आर इन, दे हैव एक्सपेक्टेड ग्रोथ बेटर है, बट यहाँ पर दे हैव अ लॉट ऑफ लीगेसी बिजनेस, दे हैव लॉट ऑफ बिजनेस विच इज नॉट डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो 70, अभी तो 70% के आसपास, 72-73% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। तो वो चीजें अभी टर्न अराउंड होंगी, जो हमारा 20-25% का रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और वो हाई ग्रोथ एरिया में बढ़ेगा, तो फिर चीजें जो है वो इम्प्रूव होंगी। ठीक है ना। तो उस हिसाब से मतलब हम अगर चीजें देखें, सॉरी मैं वापस जा रहा हूँ, हाँ, तो वैल्यूएशंस को हमने यहाँ पर अभी ग्रीन स्टार दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और आप इस एरिया को थोड़ा मेज से भी ज्यादा समझते हैं, ठीक है, और आपको समझ आता है कि ये वेयर दे आर गोइंग एंड दिस इज सी ओवरऑल टाटा ग्रुप इज डूइंग वेल, राइट, यू नो दैट थिंग्स आर डूइंग प्रेटी वेल देयर। ठीक है, तो काफी सारी चीजें अच्छी चल रही हैं वहां पे, तो वो चीज का एक पॉजिटिव वो फैक्टर है, राइट। दूसरा, हम देख भी रहे हैं लास्ट 3-4 साल में ऑपरेटिंग ग्रोथ, आरओसी इंप्रूवमेंट, ठीक है, डेट डिक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिटेबल हुई कंपनी लास्ट ईयर बहुत अच्छे से, 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया कुछ, राइट। तो वो सारी चीजें एक पॉजिटिव तरह से दिख रही हैं, राइट। और ग्रोथ भी हमने देख लिया जिस जिस एरिया में है, तो वो काफी अच्छे हाई ग्रोथ एरियाज हैं, ठीक है, और क्लियर फोकस्ड है, क्लियरली मैनेजमेंट कह रही है हम 3 साल में डेट काफी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो काफी एक उस सारी चीजों के हिसाब से आप देखोगे, और जैसा कोविड की वजह से जो बेनिफिट मिला है, तो वो काफी एक टर्न अराउंड स्टोरी की थॉट प्रोसेस से आप कर सकते हैं। लास्ट 8-10 साल की हिस्ट्री छोड़ दो, मेरे को लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और जैसा चीजें चल रही हैं इस तरह से ही जैसे कंपनी सोच रही है, तो एक काफी अच्छी आपको यहाँ पर ग्रोथ दिख सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि 20+% मिलेगा या कितना मिलेगा, बट डेफिनेटली एक 15% के आसपास का ग्रोथ रेट हमारा थॉट प्रोसेस अगर रहे, तो एक टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इनकी यही है कि ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिविटी है इनके पास, क्लाउड सॉल्यूशंस, आईओटी, अदर टेक्नोलॉजीज में इनका प्रेजेंस है, राइट। बट लिटिगेशंस हैं अभी काफी सारे, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे नहीं है, डेट टू इक्विटी बहुत हाई है, वैल्यूएशंस जो है वो एलिवेटेड, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से एलिवेटेड, बट वैसे नहीं, राइट। कंपनी हैज आइडेंटिफाइड 6 ग्रोथ एरियाज, तो ये चीजें हैं कि क्लियर फोकस है, लॉट ऑफ डिमांड इन आईओटी एंड डिजिटल स्पेस, पार्टनरशिप किए हैं उन्होंने टीसीएस वगैरह के साथ कि भाई हम जो है कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस और नेटवर्किंग सॉल्यूशंस आपको देंगे आपके क्लाइंट्स को, ठीक है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप मुझे लगता है कि टीसीएस अगर हमें अच्छे से होती है तो वो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाउ दे आर इनटू अ टेलीकॉम स्पेस और एंटरप्राइज, एंड यू नो हाउ द डिफरेंट ज्योग्राफी के रेगुलेशंस, बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एटीएनटी, एंड हमने देखा वो लीडर कॉन्ट्रेंट गार्टनर का, तो 8 प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, लिटिगेशंस भी इनके थ्रेट्स हैं जो अगर डैमेज फाइनेंशियल्स कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो नेगेटिव भी आपको मैंने बता दिया है और पॉजिटिव भी बता दिया है, हाई रिस्क हाई रिटर्न टाइप की कंपनी है अगर हम इसको नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे, राइट। एक वैल्यू पोर्टफोलियो का थॉट प्रोसेस, आप इसको थॉट प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक थोड़े हाई रिस्क आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको बिजनेस समझता है थोड़ा बहुत, मेरे समझाने से नहीं समझिए क्या, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मुझे शायद बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं पता है, तो मैंने तो पढ़ा है और कुछ लोगों से बात की है उस हिसाब से ही, लास्ट 1 महीना मैक्सिमम 1-1.5 महीने में ही पढ़ रहा हूँ मैं। तो आपके का अपना कुछ एक्सपीरियंस है और आपने कुछ ज्यादा अच्छे से इसको समझा है इस एरिया को, ठीक है। और एज आई सेड इट इज अ वेरी फास्ट मूविंग एरिया एज वेल, तो ये भी एक रिस्क है, राइट। तो आज एस डी वैन की बात हो रही है, कल और कोई एडी वैन आ जाएगा और तो एस डी वैन पीछे चला जाएगा और फिर सडनली लोग कहेंगे अरे ये क्या हो गया। तो बट ऑफ कोर्स मे बी दिस कंपनी विल ऑल्सो अपग्रेड, एंड अगर दे आर वेल गवर्न, तो बट आई डोंट नो,
right? There may be some other company and they say ki we have this solution and this. So technology world is very fast moving, right? So you know that, right? And so these things has to be taken in the stride as well. But overall, I have told you कि these are the things which I like. तो I hope that you are क्या कहते हैं, आपको ये समझ आया होगा बिजनेस. आई अंडरस्टैंड कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, और कैसे है कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, काइंड ऑफ लुकिंग एट लाइक अ टर्न अराउंड स्टोरी टू मी, राइट. और वैल्यूएशंस आर ओके अगर हम फ्यूचर देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है. और टेक में अगर आपको एक बेट लेनी है हाई रिस्क, तो एक अच्छा थॉट प्रोसेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है. प्लीज डू राइट, अगर आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो कुछ और आपके कोई सजेशंस हैं तो डू राइट इन द, और कोई कंपनी आपको करवानी है इस टाइप से कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, तो आई वुड लव टू सी. अगर कोई इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है तो डू लेट मी नो ऑन दैट एज वेल. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों. जय हिंद.